नमस्कार। एग्जाम टावर पाठशाला में एक बार फिर आपका स्वागत है। दोस्तों, DIS का जो टेस्ट सीरीज करवा रहे थे, ज्योग्राफी का करवा रहे थे, तो टेस्ट सीरीज नंबर 4, तो उसी का जो है आगे करवा रहे हैं 102 नंबर क्वेश्चन। देखिए, भारत में कच्चे तेल को निम्नलिखित रिफाइनरियों से कौन संयुक्त क्षेत्र का है। तो देखिए, इसमें जो है आपका बीना जो है संयुक्त क्षेत्र की रिफाइनरी है, जो ओमान रिफाइनरी लिमिटेड के द्वारा संचालन किया जा रहा है। मतलब ओमान रिफाइनरी लिमिटेड और भारत के सहयोग से किया जा रहा है। और इसके साथ ही नुमालीगढ़ और तातीपाका जो है सार्वजनिक क्षेत्र की हैं, जबकि जामनगर निजी क्षेत्र का है। नुमालीगढ़ और तातीपाका। विश्व में सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाला राष्ट्र कौन सा है। तो इसमें जो है विश्व में सबसे सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या भारत में है। पहले स्थान पर भारत आता है, दूसरे पर चाइना है, तीसरे पर पाकिस्तान है, चौथे पर इंडोनेशिया, पाँचवें पर बांग्लादेश है। 104 नंबर देख लेते हैं। सार्क देशों में सर्वाधिक नगरीकृत राष्ट्र कहाँ पर है। तो देखिए कौन है, तो सार्क देशों का जो है मुख्यालय कहाँ पर है, यह काठमांडू पड़ता है। काठमांडू नेपाल में पड़ता है। और यह जो है कि सार्क देशों में सबसे जो है वो कौन सा है, तो आप देखेंगे भूटान है, सबसे नगरीकृत है। 105 नंबर देखेंगे। सापेक्षिक आर्द्रता की सही परिभाषा क्या है। सापेक्षिक आर्द्रता होता है कि एक तापमान होता है, मतलब कोई भी तापमान हो, उस टेम्परेचर पर जो है जलवाष्प कितना है उसमें, और जलवाष्प धारण करने की क्षमता कितनी है अभी भी उसमें, तो यह होता है आपका। तो आप यह देख लेते हैं कौन से ऑप्शन में है यह। देखिए यहाँ पर जो है सी ऑप्शन हो जाएगा। किसी भी तापमान पर वायु की उपस्थिति, जलवाष्प तथा उसी तापमान पर उसी वायु की जलवाष्प धारण करने की क्षमता के अनुपात को सापेक्षिक आर्द्रता कहते हैं। सही है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 106 नंबर देख लेते हैं। कोरियालिस बल के संबंध में है। तो देखिए कोरियालिस बल उत्तरी गोलार्ध और दक्षिण में। देखिए उत्तरी गोलार्ध में यह जो है कि आपका किधर मुड़ जाएगा, बाईं ओर नहीं मुड़ता है, बल्कि यह दाईं ओर मुड़ जाता है। यह दाईं ओर मुड़ जाता है और यह दक्षिणी गोलार्ध में अपने बाईं ओर मुड़ जाता है। यह उल्टा दे दिया है, तो इसलिए यह गलत है। तो आपका ये गलत हो जाएगा। और ध्रुवों पर सर्वाधिक और विषुवत रेखा पर अनुपस्थित होता है, यह सही है। तो आपका सत्य पूछा, सत्य कथन, तो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। ध्रुवों पर सर्वाधिक होता है, विषुवत रेखा पर नहीं के बराबर होता है। 107 नंबर देखेंगे। 107 नेफोस्कोप क्या होता है। तो यह बादलों की दिशा और गति मापने वाला यंत्र होता है। आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 108 नंबर। देखिए इसमें दिया है सुनहर, मतलब कि कौन सा युग में सुमेलित है। तो इसमें सुनहर यह इरी और यूरन के बीच में नहीं है, यह सुपीरियर और यूरन के बीच में है। सुपीरियर और यूरन के बीच में है, यह गलत हो जाएगा। इरी जो है सुपीरियर और मिशिगन के बीच में है, यह भी जो है आपका गलत है। सुपीरियर और मिशिगन के बीच में यह नहीं है। और इरी जो है आपका मिशिगन और उसके बीच में है, ओंटारियो। इरी जो है इरी और मिशिगन के बीच में है। और कील नहर जो है उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर के बीच में है। और वायलेंड नहर जो है आपका यह सही है। इरी जो है इरी और ओंटारियो, वायलेंड नहर इरी और ओंटारियो के बीच में है, यह सही है। तो आपका यही आंसर हो जाएगा। निम्न देशों में से किस देश की समुद्री तटरेखा नहीं है। तो समुद्री तटरेखा किसकी नहीं है, तो बोलिविया की नहीं है। इसमें बोलिविया दक्षिण अमेरिका का देश है, जहाँ पर जो है टीन का उत्पादन होता है। और ये जो है लैंड लॉक कंट्री है। लैंड लॉक का मतलब यह होता है कि इसकी जो है सीमा, बाउंड्री जो है किसी समुद्री सीमा से नहीं मिलती है। बोलिविया हो गया और पराग्वे हो गया, दो देश ऐसे हैं दक्षिण अमेरिका के कि जो भूमध्य हैं। डाल्फिन नोच पहाड़ी का संबंध किस बंदरगाह से है। ये विशाखापत्तनम से है। आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 111 नंबर। ऊंचाई के आधार पर इनको क्रम से लगाना है, अवरोही क्रम में, घटते हुए क्रम में। तो इसमें देखिए सबसे पहले आएगा कुंचिकल। कुंचिकल किस में है, 3 में है। 3 से शुरू होगा, तो आपका ऑप्शन ए और डी का कोई मतलब नहीं रहे, से शुरू होगा। इसके बाद देखेंगे दूध सागर आएगा। दूध सागर आपका किस में है, 3 के बाद 4, 4 के बाद देखिए जो जो जलप्रपात आएगा, उसके बाद हुंडुरु। तो आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखते हैं। इसमें देखिए कुंचिकल जलप्रपात बराही नदी पर है, और इसके साथ ही दूध सागर जो है आपका मांडवी नदी पर है, और जोग शरावती नदी पर है, हुंडुरु स्वर्ण रेखा नदी पर है। आगे बढ़ते हैं। देखिए 112 नंबर। सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। रजत क्रांति अंडे से संबंधित है, ए का 3 हो जाएगा। तो ए का 3 होगा तो ए और बी कट जाएंगे। अब देखिए काली क्रांति बायोडीजल उत्पादन से, 3 और 4 हो जाएगा। अमृत क्रांति नदी योजना से है, सी का 2 हो जाएगा। आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। और स्वर्ण क्रांति आपका बागवानी से संबंधित है।
नेक्स्ट आगे देखते हैं। इसमें देखिए लिखा है कौन सुमेलित नहीं है, तो फ्लोरिकल्चर जो है, फ्लोरिकल्चर आपका कहाँ पर है? फ्लोरिकल्चर से फूलों का उत्पादन होता है। ओलेरीकल्चर गलत है, ओलेरीकल्चर में सब्जियों का उत्पादन होता है। और हार्टिकल्चर में बागवानी का होता है। और हवा में पौधों को उगाना जो है एरोपोट्री कहलाता है। मतलब तीनों सही है, केवल ओलेरीकल्चर गलत है। आपका बी ऑप्शन गलत हो जाएगा, यही आंसर है। नेक्स्ट देखेंगे, भारत में चाय की खेती 1840 में असम की ब्रह्मपुत्र घाटी में प्रारंभ की गई थी, सही है। तंबाकू की पत्तियों को सुखाने की प्रक्रिया क्यूरिंग कहलाती है, ये भी सही है। विश्व प्रसिद्ध उलंग किस्म की चाय ताइवान में पैदा होती है, यह भी सही है। तीनों सही है, 1 2 3 तीनों सही है। आपका ऑप्शन जो है, इसमें पूछा असत्य कौन सा है, तो असत्य आपका तीनों सही है, तो कोई असत्य नहीं, तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, दिया है निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो देखिए, वरुण को हरा ग्रह कहा जाता है, अरुण को लेटा हुआ ग्रह कहा जाता है, इसे लाल ग्रह भी कहा जाता है, मंगल को भी लाल ग्रह कहा जाता है, अरुण को भी। अरुण का नाम ही मतलब अरुण से जो है नाम से ही लाल होता है, अरुण का मतलब। पृथ्वी नीला ग्रह, और मंगल को पृथ्वी की बहन नहीं कहा जाता, यह गलत है। पृथ्वी की बहन शुक्र को कहा जाता है। नेक्स्ट देखेंगे 16 नंबर 116। तो सभी अक्षांश रेखाएं एक दूसरे के समानांतर होती हैं, यहाँ सभी अक्षांश रेखाएं बृहद वृत्त होती हैं, यह गलत है। सभी अक्षांश रेखाएं बृहद वृत्त नहीं होती, जो बड़ी वाली होती है भूमध्य रेखा को भूमध्य रेखा होती है, तो उसे जो है भूमध्य रेखा या इक्वेटर लाइन कहते हैं, वह जो है बृहद वृत्त होती है। और सभी जो है निम्न वृत्त का निर्माण करती हैं। जैसे होता है आपका निम्न वृत्त का मतलब यह होता है जैसे न्यून वृत्त का निर्माण करती हैं। तो आपका सत्य पूछा है, सत्य कौन सा हो जाएगा? केवल 1 नंबर सत्य हो जाएगा आपका ए। पृथ्वी की आंतरिक दशाओं की जानकारी प्राप्त करने के लिए प्राथमिक स्रोत के रूप में नहीं है। तो देखिए, पृथ्वी की जानकारी प्राप्त करने के लिए ज्वालामुखी, उद्गार, भूकंपी तरंगें, गुरुत्वाकर्षण बल, यह तीनों है, लेकिन घनत्व तो नहीं है। आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। डेंसिटी जो है पृथ्वी की आंतरिक दशाओं की जानकारी नहीं मिलती है। विश्व प्रसिद्ध टोबा झील कहाँ पर है? टोबा झील जो है इंडोनेशिया में स्थित है, आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। भूकंप आने के निम्न में से कौन कौन सी संभावना हो सकती है? तो देखिए, भूकंप आने की ज्वालामुखी क्रियाएं हो सकती है, प्लेट टेक्टोनिक क्रिया हो सकती है, बड़े बांध का निर्माण, आपका ऑप्शन डी सभी हो सकता है। नेक्स्ट देखेंगे 120 नंबर है। अम्लीय लावा कम ऊंचाई और मंद ढाल वाले शंकु का निर्माण करता है, यह सही है। इटली में स्ट्राम्बोली अम्लीय लावा और शंकु गुंबद का उदाहरण है। यह जो है आपका अम्लीय लावा कथन एक असत्य है, सॉरी दोस्तों, कथन एक अम्लीय लावा कम ऊंचाई वाले मंद ढालों का निर्माण करती है, तो यह कम नहीं अधिक ऊंचाई का निर्माण करती है, तो यह गलत हो जाएगा। और 2 जो है इटली में स्ट्राम्बोली अम्लीय लावा शंकु गुंबद का उदाहरण है, यह सही हो जाएगा। तो आपका जो है कि 2 सही है, 1 गलत है, आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। सॉरी दोस्तों, थोड़ा बहुत शोरगुल हो रहा है, इसको अवॉइड करिएगा। ज्वालामुखी क्रिया से मानव को होने वाले लाभों में निम्न में से कौन एक शामिल नहीं है? तो देखिए, मानव को कौन सा ज्वालामुखी क्रिया से लाभ नहीं होता है? ज्वालामुखी जब निकलता प्राथमिक सुरक्षा वाल्व कहा जाता है। बहुमुखी खनिज की प्राप्ति होती है, यह भी सही है। भूतापी ऊर्जा, यह भी सही है। तीनों का ज्वालामुखी से क्रिया से लाभ होते हैं, लेकिन ज्वालामुखी क्रिया के कारण लोगों को विस्थापन करना पड़ता है, यह इससे जो है हानि होती है। आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, यह हानि की क्रिया है और यह तीनों लाभ की क्रियाएं हैं। नेक्स्ट देखेंगे, उत्तर प्रदेश में गंगा नदी की लंबाई कितने किमी की है? तो यह 900 किमी की है और यह 28 जिलों से होकर के बहती है। गंगा नदी जो है बिजनौर डिस्ट्रिक्ट से प्रवेश करती है और बलिया जिले से बाहर निकलकर बिहार में प्रवेश करती है। नेक्स्ट आगे देखते हैं, झील ताल का स्थान से मिलान करना है। तो देखिए, आपका यह मोती झील कहाँ पर है? मोती झील आपका रामपुर में है, 1 का 3। कीठम झील आगरा में है, 3 4। आपका ऑप्शन बी में है, यह बी ऑप्शन हो जाएगा। शुक्रताल जो है आपका मुजफ्फरनगर और चक्रताल सीतापुर में है। उत्तर प्रदेश का वह जिला जहाँ प्लेटिनम पाया जाता है, तो प्लेटिनम कहाँ पाया जाता है? यह आपका ललितपुर में पाया जाता है। ललितपुर में प्लेटिनम पाया जाता है, यूरेनियम पाया जाता है और इसके साथ ही रॉक फास्फेट भी पाया जाता है। आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे 125 नंबर, एक युग्म कौन सुमेलित है? तो सुरमा नगरी आपका बरेली में है, यह गलत हो जाएगा। ब्लैक पाटरी उद्योग आजमगढ़ में है, आपका यह भी गलत है। बांसुरी पीलीभीत में है, यह सही है। आपका सी ऑप्शन सही है। और ट्रांसफार्मर फैक्ट्री जो है झांसी में है, यह भी गलत है। मतलब तीनों गलत है, केवल सी ऑप्शन सही है, आपका सी सही हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक स्लम आबादी वाले जिलों का क्रम। तो देखिए, सबसे पहले मेरठ आएगा, मेरठ के बाद जो है आगरा, आगरा के बाद कानपुर नगर, कानपुर नगर के बाद लखनऊ,
आपका 126 का सी हो जाएगा। मेरठ, आगरा, कानपुर, लखनऊ, फिर गाजियाबाद आता है स्लम एरिया। 127 नंबर देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश के मध्य भाग में स्थित गंगा यमुना का विशाल मैदान को किस युग में निर्मित हुआ है? तो यह प्लेस्टोसीन युग में हुआ है। 127 का बी हो जाएगा। 128 नंबर देखेंगे। उत्तर प्रदेश की अधिकांश नदियां का प्रवाह उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर है। तो यह जो है आपका दक्षिण पूर्व की उत्तर प्रदेश की नदियां का जो है दक्षिण पूर्व की ओर होगा है। आपका यह चरण जो है आपका यह जो है आपका सॉरी दोस्तों, यह चरण जो है आपका यह गलत है, जबकि आपका प्रदेश के मैदानी भाग समानांतर स्वतंत्र पाया जाता है, यह सही है। तो ए गलत है, आर सही है, आपका डी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। कौन यमुना की सहायक नदी नहीं है? तो यमुना की कौन सहायक नदी नहीं है? तो आपका इसमें देखिए टोंस है, गिरी है, आसन है, लेकिन तमसा नहीं है। तमसा गंगा की सहायक नदी है। टोंस दो नदियां हैं, एक टोंस जो है ये यमुना की सहायक नदी है और एक टोंस जो है गंगा की भी सहायक नदी है। नेक्स्ट है 130 नंबर। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में राज्य की पुरुष और महिला साक्षरता के बीच अंतर कितना है? तो यह 20.1 हो जाएगा। देखिए जो पुरुष का है अनुपात, पुरुष का जो है 77.3 है और महिला का जो है 57.2 है। तो इसमें जब हम घटाएंगे तो 20.1 हो जाएगा। आपका यह अंतर हो जाएगा 20.1। कोडाईकनाल नामक स्वास्थ्यवर्धक पर्यटन स्थल कहाँ पर स्थित है? तो ये पालनी की पहाड़ियाँ में स्थित है। पालनी की पहाड़ियाँ दक्षिण भारत में नीलगिरी के बाद आती हैं। और नीलगिरी में कौन सा है? ऊटी है, या जिसे उटक मंडलम के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट देखते हैं। जून 2021 के आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति द्वारा गहरा सागर मिशन को मंजूरी प्रदान की गई है। यह मिशन किस मंत्रालय द्वारा है? तो पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा है। आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। मे फ्लावर 400 क्या है? तो मे फ्लावर 400 आपका एक जो है विश्व का प्रथम मानव रहित पोत है। आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 47वें G7 शिखर सम्मेलन के संबंध में। तो इसका आयोजन कार्नवाल इंग्लैंड में हुआ, यह सही है। ब्राइट टुमारो इस सम्मेलन की थीम थी, यह गलत है। ब्राइट टुमारो नहीं थी यह जो। और इसके बाद देखेंगे इस सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा वन हेल्थ वन अर्थ वन हेल्थ का नारा दिया गया, ये आपका सही है। तो 1 और 3 सही है और दूसरा गलत है। तो आपका पहला आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा 1 और 3। और इसमें जो है कि इसका जो है थीम जो था, उद्देश्य गहरा सागर मिशन डीप ओशन मिशन को मंजूरी दी गई और पृथ्वी मंत्रालय द्वारा इसे शामिल किया गया था और इसका ब्लू इकोनॉमी पहल समर्थन किया गया था। सॉरी दोस्तों, इसका जो है आपका हो जाएगा बिल्डिंग बैक बेटर। इसका था बिल्डिंग बैक बेटर। बिल्डिंग थोड़ा स्लाइड कर जाने की वजह से थोड़ा दिक्कत हो गई थी। बिल्डिंग बैक बेटर। चलिए आगे बढ़ते हैं। विश्व निवेश रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारतवर्ष 2022 में सबसे अधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश पाने वाले देशों की सूची में कौन सा स्थान पर रहा? 5वें स्थान पर रहा। आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे 136 नंबर। वैश्विक साइबर सूचकांक 2020 के संबंध में। यह सूचकांक में अमेरिका का प्रथम स्थान है, तो यह सही है। भारत का इसमें 10वां स्थान है, यह भी सही है। आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। 1 और 2 दोनों सही हैं। 137 नंबर। वैश्विक स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन का 2021 का कहाँ पर हुआ था? तो वैश्विक स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन यह जो है आपका रोम इटली में हुआ था। 137 का ये हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। जून 2021 में डेविड डियोप द्वारा प्रतिष्ठित इंटरनेशनल बुकर प्राइज से सम्मानित किया गया। यह किस देश के थे? यह फ्रांस के थे। और इनका जो है बुक कौन सा था? एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक। एट नाइट होगा NIGHT नाइट ऑल ब्लड BLOD ब्लड इज ब्लैक BLACK। चलिए, बिटकॉइन को लीगल टेंडर का दर्जा देने वाला प्रथम देश कौन था? तो अल सल्वाडोर था। 140 नंबर देखते हैं। विश्व बैंक द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार विदेशों में धन संप्रेषण में शीर्ष स्थान पर कौन सा रहा? तो 140 नंबर में देखेंगे भारत का स्थान रहा। तो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा।
इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ वुमेन जज द्वारा स्थापित अलाइव पैच ग्लोबल विजन 2021 पुरस्कार में निम्नलिखित में से किसे सम्मानित किया गया? तो आपका देखिए गीता मित्तल हो गया, 141 का डी। नेक्स्ट देखते हैं, जून 2021 में संपन्न हुई आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। तो देखिए, यह न्यूजीलैंड ने भारत को पराजित कर जीत लिया, सही है। रोहित शर्मा ने प्लेयर ऑफ द सीरीज घोषित किया गया, गलत है। यह रोहित शर्मा को नहीं बल्कि यह जो है केन विलियमसन को चुना गया। यह प्रतियोगिता इंग्लैंड के साउथहैम्पटन में आयोजित हुई, तो यह भी सही है। 1 और 3 सही है और बाकी 2 गलत हैं, तो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा मेकेदातु बांध का निर्माण मानदंडों की जांच के लिए एक समिति का गठन किया गया। यह बांध किस परियोजना पर स्थित है? तो मेकेदातु बांध जो है कर्नाटक में स्थित है। आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। 144 नंबर देखेंगे, नीति आयोग द्वारा जारी सतत लक्ष्य इंडिया इंडेक्स 2020-21 के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। इस सूचकांक में केरल शीर्ष स्थान पर रहा, सही है। जो और इसमें जो है सबसे निम्न स्थान पर बिहार रहा। केंद्र शासित प्रदेश में चंडीगढ़ शीर्ष पर रहा, तो 1, 2, 3 तीनों सही है, आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, भारत का पहला कृषि सुविधा केंद्र कहाँ स्थापित किया गया? ये महाराष्ट्र के पुणे में स्थापित किया गया, आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट, बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास शातिर अग्रसेना 2021 कहाँ पर हुआ? यह बांग्लादेश में हुआ, 146 का ए हो जाएगा। 147 नंबर देख लेते हैं, 147, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस के मुद्दों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से प्रतिवर्ष जो है 21 मई को आयोजित होने वाले संयुक्त राष्ट्र स्वीकृत एक अंतर्राष्ट्रीय दिवस है, जो संयुक्त रूप से 2015 के बाद विकास एजेंडे में सतत लक्ष्य के दायरे में आता है। तो यह जो है 21 मई नहीं है, यह 22 मई होना चाहिए, तो इस वजह से यह गलत हो जाएगा। और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य विषय तंदुरुस्ती के लिए योग है 2021 का, जिसका आयोजन 2021 जून को किया गया। तो आपका यह जो है यह सही है, यह सही है, आपका केवल बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, 148 नंबर क्या है? भौगोलिक टैग दिया गया, जीआई टैग, और इसमें जो है कौन सुमेलित नहीं है? तो इसमें देखिए, कल्लाकुरिची लकड़ी तमिलनाडु का है, यह दिया गया, सही है। चुनार ग्लेच पाटरी उत्तर प्रदेश दिया गया। जुडीमा वाइन राइस जो है यह असम का है, तो यह गलत है, और यह गलत होने के कारण जुडीमा वाइन राइस जो है असम का है, और असम की एक जनजाति है दिमासा, उसके द्वारा यह जुडीमा वाइन बनाया जाता है। तो आपका 3 नंबर गलत है, और जलगांव केला महाराष्ट्र का है। तो इसमें पूछा है कौन सुमेलित नहीं है, तो 3 नंबर सुमेलित नहीं, तो यह 3 नंबर किसमें है? सी ऑप्शन में है, यह सही हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, 149 नंबर, विश्व खाद्य पुरस्कार किसे दिया गया? तो 2021 में, 2020 में रतन लाल को दिया गया था, 2021 में डॉक्टर शकुंतला हरक सिंह को दिया गया था, तो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, 150 नंबर, प्रबंधन विकास संस्थान द्वारा संकलित विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो यह 43 जो है नंबर प्राप्त हुआ है, तो आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।